थैंक यू फॉर जॉइनिंग दीज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा या फिर कैसे हम बार डायग्राम से या फिर हिस्टोग्राम से या फिर पाई चार्ट से किसी भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स जो होते हैं हमारे पास में, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ बार डायग्राम की बात करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर को बोलूँ कि जस्ट अ मोमेंट, ओके, पेन सेलेक्ट कर ली है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि सिंपल बार डायग्राम होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है इसका वो होता है सिंपल सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम होता है। दूसरा हमारे पास में टाइप होता है इसका क्या, मल्टीपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में क्या होगा, तुम्हारे पास में एक सिंपल एक्स और वाई एक्सिस होगी। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम में तुम्हारे पास में बिन बोलते हैं इसको। बार डायग्राम में जो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बन रहे हैं इस टाइप से, ये तो बोलते हैं बिन। ठीक है, इस टाइप से होंगे और इनके बीच में गैप होगा। इस टाइप के जो बार डायग्राम बनते हैं इनको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, ये सिंपल बार डायग्राम है। उसके बाद होते हैं मल्टीपल बार बार डायग्राम होते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम तो इसमें क्या होंगे तुम्हारे पास में, ये इस टाइप के होंगे। एक्स और एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। तो हम ये जो पिन बनेंगे हमारे पास में या फिर जो बार बनेंगे ये इस टाइप से होंगे। एक हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये किसी साल का होगा, करीबन करीबन 2009 के बीच का। और डेटा और 2010 के बीच का जो डेटा होगा हमारे पास में, ये होगा करीबन करीबन ऐसा या फिर कैसा भी। तो ये हमारे पास में मल्टीपल बार डायग्राम बन गए हैं। अब इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि केवल 2 ही ब्लॉक बने यहाँ पर को, तीसरा ब्लॉक भी बन सकता है मल्टीपल बार डायग्राम में। जितने हमारे पास में कंस्ट्रेंट दिए होंगे या फिर जितने भी वेरिएबल हमें दिए होंगे यहाँ पर को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अगर हमारे पास में यहाँ पर को मेल का डेटा है, ये फीमेल का डेटा है और ये चिल्ड्रन जो हैं उनका डेटा है। 3 कंस्ट्रेंट दिए हैं। इनकी पॉपुलेशन कितनी राइज़ हुई ये बता रहा है यहाँ पर को 2009 में। ऐसे ही यहाँ पर को मेल, फीमेल और चिल्ड्रन कितने राइज़ हुए हैं 2010 में। इस टाइप के जो हमारे पास में बार डायग्राम बनेंगे उनको बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल बार डायग्राम। आगे जो बार डायग्राम बनेंगे वो हम एक-एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में आते हैं। वन डायमेंशनल बार डायग्राम में, जो कि सिंपल बार डायग्राम है। देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो बार डायग्राम होते हैं, ये कंपैरिज़न करने के काम आते हैं, ठीक है? ये जो बार डायग्राम हम बनाते हैं, कंपैरिज़न हो सकता है इसमें, डेटाओं के बीच में वेरियस कंपैरिज़न हम कर सकते हैं यहाँ पर को ना। तो डेटा के बीच में हम वेरियस कंपैरिज़न कर सकते हैं। तो क्या होगा? कंपैरिज़न, कंपैरिज़न कर सकते हैं। और बार डायग्राम हम बनाते क्यों हैं या फिर डायग्रामेटिकल डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईज़िली कंपेरेबल हो जाएँ चीज़ें। और बहुत सारा जो हमारे पास में डेटा है उसको हम रिप्रेज़ेंट कर देते हैं यहाँ पर को डेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए हम बार डायग्राम या फिर पिक्टोरियल रिप्रेज़ेंटेशन करने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं या फिर ग्राफ हम यूज़ करते हैं। तो एज़ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर को साइंस फ़िक्शन हमारे पास में क्या-क्या है? हमारे पास में 4 वेरिएबल्स हैं, साइंस फ़िक्शन, नोवेल, हिस्ट्री और पोएट्री। तो इनका हमें सेल्स बता रहा है वो कि इतनी सेल हुई साइंस फ़िक्शन की, करीबन-करीबन 4000 के आसपास है। उसके बाद में हमारे पास में नोवेल जो हमने बेची उसकी सेल्स इतनी है। तो सबसे अधिक सेल्स किसकी है? हम यहाँ पर को अंदाज़ा लगा सकते हैं इस डायग्राम को देखते हुए कि सबसे सबसे ज़्यादा सेल्स इसकी है, ठीक है? नोवेल की है। उसके बाद में किसकी है? सोशल साइंस की है यहाँ पर को सेल्स। उसके बाद किसकी है? हिस्ट्री की है और सबसे कम किसकी है? पोएट्री की है। तो ये सब बार डायग्राम हम बना सकते हैं इससे। अभी आगे जब आएँगे तो हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं बार डायग्राम।
अभी जस्ट एक ये रिप्रेजेंटेशन मैं समझा रहा हूँ कि वन डायमेंशनल या ये सिंपल इसको बोलते हैं सिंपल वन डायमेंशनल ये वाला सिंपल बार डायग्राम है जो अभी हमने सबसे पहले सीखा था सिंपल बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम है, ठीक है? ये सिंपल बार डायग्राम है जो हमने ये बनाया है। अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला है हमारे पास में क्या? मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम में कैसे होते हैं बार डायग्राम हमारे जो अभी-अभी मैंने ब बताया देखो, 2 चीज़ के बीच में कंपैरिज़न्स हैं यहाँ पर को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है? कितनी इम्पोर्ट हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई, ये मेरे पास में वाई एक्सिस में है। ये मेरे पास में कित कौन-सी एक्सिस में है? ये वाई एक्सिस है। इसमें मुझे दिखा रहा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्स एक्सिस जो मैंने बनाई है यहाँ पर कोई ये एक्स एक्सिस है। तो उसमें नंबर ऑफ ईयर्स कौन से साल में कितनी हमारे पास में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हुई जैसे 1991 में तो ये जो पीला वाला है यहाँ पर कोई येलो वाला ये इम्पोर्ट को दिखा रहा है दैट इज़ अ इम्पोर्ट ये मेरे पास में एक वेरिएबल ये है एक्सपोर्ट मेरे पास में ये यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट दूसरा वेरिएबल है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कब हुई है सबसे ज़्यादा हमने कब खरीदा है इस वाले सेक्शन में हमने 1995 में सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदी कितनी खरीदी करीबन 12,000 के आसपास हमने चीज़ें खरीदी है एक्सपोर्ट सबसे अधिक किस में हुआ एक्सपोर्ट भी सबसे अधिक इसी में हुआ है ठीक है? तो हमने कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट की करीबन-करीबन 8,000 हमने चीज़ें एक्सपोर्ट की है कौन से ईयर में 1995 में। तो ये जो होता है हमारे पास में ये बोलते हैं इसको मल्टीपल बार डायग्राम। ज़रूरी नहीं है कि ये केवल 2 ही बिन हो यहाँ पर को, 3 भी हो सकते थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा कुछ और भी चीज़ हो सकती थी यहाँ पर को वेरिएबल में, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम क्या मल्टीपल बार डायग्राम। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाला जो होता है हमारे पास में सब डिवाइडेड या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बार डायग्राम है। इसको प्लीज़ ध्यान से देखना। सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम में होता क्या है? स्पेसिफिकली जैसे ये हमारे पास में एक बार होती है यहाँ पर को, ठीक है? ये मैंने एक बार बना दी है, जो कि एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमें टोटल हमें चीज़ें बताई होंगी जैसे यहाँ पर को तुम देखो तो एक बार मंडे को रिप्रेज़ेंट कर रही है ये पूरी, ठीक है? ये ट्यूसडे को रिप्रेज़ेंट कर रही है, ये वेडनेसडे को, ये थर्सडे को, ये फ्राइडे को, ठीक है? और वीकली प्रोडक्ट सेल का डेटा है ये, कि हर वीक में, हर दिन में कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है और वो प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं? यहाँ पर को हमें जो दिया है एक है हार्डवेयर कितने सेल हुए हमारे पास में, दूसरा सॉफ्टवेयर कितने सेल हुए और तीसरा है सर्विसेज़। सर्विसेज़ यानी कि अगर किसी की कंप्यूटर खराब हो गया तो वो सर्विसेज़ या फिर कुछ और सर्विसेज़, ठीक है? एंटीवायरस अगर तुमने बेच दिए उसमें तो ये तो ख़ैर एंटीवायरस तो सॉफ्टवेयर के उसमें आ जाएगा, कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन सर्विसेज़, नॉर्मल सर्विसेज़ व्हाटएवर इट इज़। तो ये हार्डवेयर को रिप्रेज़ेंट करने वाला ये है, ठीक है? येलो कलर और सॉफ्टवेयर को रिप्रेज़ेंट करने वाला येलो कलर और हमारे पास में सर्विसेज़ को रिप्रेज़ेंट करने वाला येलो कलर। तो हर मंडे के दिन अगर हम यहाँ पर को देखें, बहुत गौर से देखें, मंडे के दिन, ठीक है? हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं एक पूरी बिन को जिसमें कि क्या हुआ कि 35.46% सर्विसेज़ हमने प्रोवाइड की है लोगों को, ठीक है? उसके बाद हमने मंडे के ही दिन सॉफ्टवेयर कितने 30.14% लोगों को सॉफ्टवेयर हमने प्रोवाइड किया और लास्ट में हमने क्या किया है हार्डवेयर हमने कितने लोगों को 34.40% लोगों को हमने दिया है। तो अगर हम इनको जोड़ें कि 34.40 ठीक है मंडे के दिन का और ये 30 पॉइंट मेरे पास में कितना है 14% और लास्ट में कितना है 35.46% ये फर्स्ट बिन के डेटा को अगर मैं जोड़ता हूँ कि इतना परसेंट हमने काम किया तो 6 4 10 होता है, ठीक है? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6, 6 4 10 ठीक है? और ये हमारे पास में आएगा 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 8 9 और 1 10 तो ये देखो हमारे पास में ये 100% आ रहा है। तो इन सबको जोड़ के ये मेरे पास में 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, इसमें भी 100% आना चाहिए। अब ये सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज में ही हो, ठीक है? वो क्या कहेगा कि ये भी कह सकता है कि मेरे पास में इस टाइप का डेटा दे देगा वो, ठीक है? परसेंटेज ड बार डायग्राम बनाने के लिए एक एक बार से मैं खाली समझा रहा हूँ, ये है मेरे पास में। वो ये कह देगा कि
मंडे के दिन मंडे के दिन वो कह देगा कि मैंने टोटल जो काम किया, सबसे पहले टोटल के बारे में बताएगा। टोटल टोटल क्या होगा? यहाँ पर को ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये टोटल होता है, यानी 100%, ठीक है? टोटल। यहाँ पर को भी ये जो सबसे ऊपर वाला बिन का हिस्सा होगा, ये मैक्सिमम जो रीच होगी, वो ये होता है टोटल यहाँ पर, ठीक है? टोटल कितना ऊपर तक जा रहा है, ये सबसे पहले देखेंगे हम, ठीक है? टोटल लेट अस से कि हमने काम किया है यहाँ पर को 1000 समथिंग कुछ है यहाँ पर को। तो हम जो बिन में डिवाइड करेंगे ना यहाँ पर को, कि मान लिया मेरे पास में इसी का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि मैंने करीबन अ, फर्स्ट में 300 हार्डवेयर बेचे आज। मंडे के दिन 300 हार्डवेयर बेचे। फिर उसके बाद में लेट अस से कि मैंने उसके बाद में 300 के बाद में फिर उसके बाद में करीबन 500 मैंने सॉफ्टवेयर बेचे। 300 हार्डवेयर बेचे, 500 सॉफ्टवेयर बेचे, तो 5 और 3 कितना हुआ? 8, 800 बचा कितना? 1000 में से देखेंगे कितना बचा है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो यही है। तो 5 और 3 कितना होता है? 5 और 3 8 होता है। तो 200 बचा, तो 200 ये बचा है हमारे पास में, तो 200 हमने क्या किया होगा? सर्विसेज़ दी होंगी। तो इस टाइप से हमें रिप्रेज़ेंट करना है और ये हमें दिया होगा डेटा। तो हर उसमें अलग-अलग होगा हमारे पास में कि इसमें हमने हार्डवेयर किया है, इसमें सॉफ्टवेयर किया है, इसमें हमने सर्विसेज़ दी हैं, इसमें कुछ और आ जाएगा। 3 में हम डिवाइड कर देंगे। इसमें लेट अस से कि ये तो मैंने इक्वल बना दिया, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो यहाँ पर को। हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर को कि इतना ही काम हुआ हो किसी दिन। ये मंडे इसको ट्यूसडे ले लो, इसको थर्सडे ले लो, ठीक है? इस दिन इतना ही काम हुआ। तो ये इसका मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जा रही है? करीबन लेट अस से कि ये मेरे पास में 300 ही तक जा रही है, ठीक है? तो 300 को हम फिर दोबारा से 3 भागों में डिवाइड करेंगे कि अ, हार्डवेयर कितना बेचा, सॉफ्टवेयर कितना बेचा और सर्विसेज़ कितनी हमने उस दिन दी है। तो हम इसके जो ये मैक्सिमम अमाउंट है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके कि कितना-कितना हुआ है, ये सब जो है दिया होगा डेटा। तीनों पार्ट हमें दिए होंगे या फिर 2 पार्ट हमें दिया होगा, तीसरा पार्ट हमें निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर को हम ये तो परसेंटेज के थे, ठीक है? परसेंटेज में तो बहुत ईज़ी होता है कि हमेशा मैक्सिमम लिमिट 100% ही होगी, ठीक है? तो हम यहाँ पर को वैसे ही डिवाइड कर देंगे 0, 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन 100% तक, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास में सब डिवाइडेड या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं इसको? कंपोनेंट अलग-अलग कंपोनेंट में हमने तोड़ दिए। ये कंपोनेंट है एक, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है। ऐसे ही अलग-अलग कंपोनेंट में हमने तोड़ दिए। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत, तो इसको याद रखना सब डिवाइडेड, नाम से ही देखो सब डिवाइडेड यानी एक बार ग्राफ है मेरे पास में, उसको मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर को। नाम से ही बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कौन से बार डायग्राम की ये बात कर रहा है। तो ये है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप अब एक और टाइप होता है हमारे पास में यही सेम ये जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल बताया सेम चीज़, ठीक है? सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ सब डिवाइडेड या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम। अभी जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया 2009 में, 2010 में और 2011 में कुछ है नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट्स हाँ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट में कितने थे, साइंस में कितने थे, कॉमर्स में कितने थे? तो आर्ट में 50 थे, ठीक है? उसके बाद में 50 के बाद में 250, 50 से लेके 250 के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे देखो टोटल हमारे पास में कितने आए, जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम 350 है, ठीक है? 2009 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास में कितने हैं? करीबन 350 350 है मेरे पास में। अब 350 में से ये देखो हम यहाँ पर से देख सकते हैं, ये जो ग्राफ बनाया है, आर्ट वाले कितने हैं हमारे पास में? आर्ट वाले हैं मेरे पास में 50, ठीक है? उसके बाद में आर्ट यहीं से स्टार्ट होके साइंस कितना है? इतना पोर्शन यहाँ से लेके ये पोर्शन देखो, ये साइंस वाला पोर्शन है हमारे पास में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा? अगर वैसे देखें ग्राफ को देखते हुए तो ये 50 है, फिर ये 100 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। यानी मेरे पास में कितने हो जाएँगे साइंस वाले मेरे पास में हो जाएँगे 200 बच्चे, ठीक है? अब आर्ट और साइंस को मिला के 250 हो गया है और मैक्सिमम कितना है 350 है।
तो हम घटा भी सकते हैं, यानी मैक्सिमम 350 है, 350 में अगर हम 250 घटा देंगे, आर्ट और साइंस वाले को घटा देंगे, तो मेरे पास में कॉमर्स वाली तो बचेंगे। तो ये 0, 0, 1 कितने बचे कॉमर्स वाले? 100 बचे। तो वो क्या करेगा तुम्हें, वो डेटा इस टाइप से ही देगा। वो तुम्हें ये देगा कि इस टाइप से एक चार्ट टाइप का दे देगा तुम्हें, कि ये तुम कंटीन्यूअस बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करो, इस टाइप से देगा वो। वो क्या करेगा कि तुम्हें यहाँ पर को ईयर दे देगा, ठीक है? ईयर दे देगा, जैसे यहाँ पर को 2009 है ईयर, ठीक है? फिर 2010 है ईयर, और फिर उसके बाद में क्या है, 2011 है। अब उसमें क्या दे देगा, यहाँ पर को 3 सेक्शन, अब यहाँ पर को भी दे सकता है 3 सेक्शन, ये इस टाइप से डिवाइड करके, कि यहाँ पर को क्या दे देगा, यहाँ पर को आर्ट वाले हैं, यहाँ कॉमर्स वाले, और यहाँ पर को साइंस वाले। तो यहाँ पर को लिख देगा, वो नंबर लिख देगा कि मेरे पास में आर्ट वाले 50 हैं स्टूडेंट, और साइंस वाले करीबन मेरे पास में 200 हैं, और मेरे पास में जो वो लास्ट वाले कितने बचे, 250 करीबन 100 हैं मेरे पास में, ठीक है? तो ये तुम्हें यहाँ से तुम 2009 का डेटा देखा, और तुमने आर्ट वाले इतने-इतने बनाते गए, और मैक्सिमम तुम्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट बनाने के लिए 50 प्लस 100 प्लस 200 तुम करोगे, तो तुम्हारे पास में ये आ जाएगी बार की लेंथ, यानी 350। यहाँ तक का तुम्हें 350 तक का ये बनाना है। अब इसमें देखो, इस वाले में देखो, गौर से देखना कि इसमें कितना है तुम्हारे पास में बार लेंथ, ये 450 से थोड़ा-सा कम है। तो 400 से 450 यानी 50 का अंतर है, करीबन-करीबन ये लगा लो कि 40 440 बोल सकते हो इसको, 440 मान लो, ठीक है? 440 तक का तुम्हें बार ग्राफ बनाना है, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। अब इसमें तुम्हें डिवाइड करना है कि कॉमर्स वाले कितने हैं, साइंस वाले कितने हैं, आर्ट वाले कितने हैं। इसमें दिया होगा, ठीक है? 2010 वाला डेटा तुम्हें दिया होगा। कैसे भी दे सकता है, चार्ट मैंने ऐसे बना दिया, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बना के दे वो, ठीक है? तो लेकिन चार्ट ऐसे बना के देगा, सब चीज़ तुम्हारे पास में डेटा होगा, और तुम्हें देख के बनाना है ये हमारे पास में सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसके क्वेश्चंस में भी हम बाद में आएँगे, बट अभी के लिए ये इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डेविएशन बार बार चार्ट। डेविएशन बार चार्ट ये होता है हमारे पास में कि देखो, ये है हमारे पास में डेविएशन में क्या होता है कि ये 0 है, ये हमारे पास में 0 वाली लाइन समझ लो इसको, ठीक है? ये पूरा ऊपर तक जा रही है, ये 0 वाली लाइन, ये पूरा ऊपर तक जा रही है, यानी 0, यानी कोई अभी मूवमेंट नहीं है इसमें, ठीक है? 0 वाली लाइन ये है। तो लेफ्ट और राइट साइड में हम ना बार डायग्राम बनाएँगे। ठीक है? तो जैसे अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई किस चीज़ का अमाउंट है, किसी भी चीज़ का अमाउंट हो सकता है। ये समझ लो कि इधर साइड को पॉज़िटिव है चीज़ें तो तुम्हें प्रॉफ़िट हो रहा है, और इधर साइड को नेगेटिव है चीज़ें तो तुम्हें लॉस हो रहा है। लेट अस से कि मेरे को 4 चीज़ का प्रॉफ़िट हुआ है, ठीक है? और आइटम किसमें? आइटम ई में। मैंने आइटम ई बेचा और मुझे कितने का प्रॉफ़िट हुआ? 4 का प्रॉफ़िट हुआ यहाँ पर को। आइटम एफ बेचने पे मुझे किसका लेकिन नुकसान हो गया यहाँ पर को कितने का, करीबन -2 का नुकसान हो गया है यहाँ पर को। तो ये डेटा ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डेविएशन बार चार्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर को अगर इन दोनों को देखें, आइटम बी में मुझे बहुत नुकसान हो गया है यहाँ पर को। कितने का नुकसान हुआ है? करीबन-करीबन -11 का नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर को मुझे प्रॉफ़िट हुआ है। तो इसलिए हम इसको डेविएशन बार चार्ट बोलते हैं। डेविएशन एक जगह से अपनी एक ये फ़िक्स पोज़ीशन थी, ये डेविएट कर रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम डेविएशन बार चार्ट। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं पाई चार्ट में अपने। पाई चार्ट क्या होता है? वो देखो, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं पाई चार्ट में। एक तो सीधे-सीधे तुम्हारे पास में ये अमाउंट टाइप का दे देगा। देखो, हमेशा पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट हमेशा एक सर्किल में बनता है, ये बात सबसे पहले याद रखना। और सर्किल को हम डिवाइडेड करते हैं उसके सेंटर से। ये हमारे पास में सर्किल का सेंटर हो गया, इससे हम सर्किल को डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कैसे हम डिवाइड करते हैं सर्किल को, हम ये सीखेंगे अभी। और एक अंदाज़े से हम जनरली हम सर्किल को डिवाइड करते हैं। अंदाज़े से भी करते हैं, और अगर एग्ज़ामिनेशन में आ गया तो एग्ज़ामिनेशन में
तुम लोग डिवाइडर और ये सब चीज़ें लेके जाना, अम, और इससे बनाओगे तो मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर कैसा है हम बोल नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें स्टेप्स क्या होते हैं देखो, अब इसने मुझे ये बता रखा है कि मेरे पास में कुछ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? एक कोई हाउसहोल्ड फैमिली है, लेट अस से कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 महीने के कितने एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है? वो जो किराया देता है, रेंट जो देता है, वो करीबन उसका ₹7,000 है रेंट, ठीक है? ग्रोसरी आइटम्स जो वो खर्च कर रहा है, ग्रोसरी आइटम जो डेली नीड की चीज़ें हैं, ग्रोसरी आइटम्स में वो ₹3,000 खर्च करता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में इधर-उधर जाना, ऑफ़िस जाना, बच्चों को स्कूल ले जाना या फिर कॉलेज ले जाना जो भी है, उसमें वो ₹800 खर्च करता है मंथली, ठीक है? करंट में जो बिजली आ रही है उसके घर में ₹300 खर्च करता है, स्कूल फ़ी ₹2000 खर्च करता है और सेविंग्स जो है उसकी ₹1900 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस टाइप से अगर कोई चीज़ दी होगी तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे उसका। तो वो टोटल अमाउंट कितना यहाँ पर को खर्च कर रहा है, ठीक है? तो टोटल हमारे पास में अमाउंट है कितना? तो हम यहाँ पर को देखेंगे टोटल अमाउंट। सबसे पहला स्टेप यही है, स्टेप 1 कि कितना है, टोटल कितना है? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं चीज़ों को कि अच्छा महीने का कितना खर्चा हुआ फिर ये तो बताओ, बोलते हैं ना कि महीने में टोटल कितना खर्चा हुआ? तो इसका क्या है, एक्सपेंसेस रेंट में, ग्रोसरी में, इतनी सारी चीज़ों में एक्सपेंड हो रहा है और इसको हमें पाई चार्ट में दिखाना है कि रेंट में कितना हुआ, कितने परसेंट हुआ है, ठीक है? तो इस टाइप से हमें दिखाना है। तो टोटल परसेंटेज निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, टोटल चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल करने के लिए 7000 प्लस 3000 प्लस 800 प्लस 300, ये दिखना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ, 300 प्लस 2000 प्लस 1900, इसको हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास में करीबन, हाँ, 15,000 आएगा ये, ठीक है? 15,000 ये हमारे पास में खर्चा कर रहा है। अब देखो, टोटल ये खर्चा कर रहा है 15,000 का, मंथली में टोटल, टोटल पूरे महीने में टोटल 15,000 का खर्चा किया, ठीक है? और 15,000 में से 15,000 में से कितने रेंट में केवल ₹7,000 खर्चा कर दिया। तो रेंट का कितना परसेंटेज हुआ ये? यानी टोटल जो अमाउंट का कितना परसेंटेज उसने रेंट में खर्चा कर दिया। देखो, इस टाइप की चीज़ें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा टोटल वाले को नीचे लिखते हैं। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना? टोटल वाले को नीचे लिखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए। और इंडिविजुअल, अगर हमें किसी चीज़ की इंडिविजुअल परसेंटेज निकालनी है, जैसे रेंट वाले की निकालनी है, तो रेंट वाले का कितना है यहाँ पर को, 7,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंट वाले को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर को रेंट अपॉन टोटल इनटू, इनटू हम क्या करेंगे, यहाँ पर को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 100%, ये आ जाएगा मेरे पास में परसेंटेज में यहाँ, ठीक है? तो रेंट कितना हो जाएगा मेरे पास में, रेंट मेरे को दिया है 7,000, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, खर्चा आया है पूरे महीने में 15,000, ठीक है? इनटू 100 में कर दूँगा तो ये मेरे पास में आंसर आएगा। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो से ये कैंसल, 700/15, 700/15 जो होता है वो करीबन-करीबन कितना आता है, 46.66, तो इसको हम बोल सकते हैं 47, 47%। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 47। तो मेरे पास में क्या आया, मेरे को ये मालूम पड़ गया कि रेंट में 47% है, यानी 7,000 का मतलब कितना है? 7,000 का मतलब ये है कि 47% हमारे पास में 15,000 का, यानी 15,000 टोटल कितना था? 15,000 था, अ, और रेंट में 7,000 का खर्चा हुआ है, खर्चा आया, तो वो जो परसेंटेज में हमने चेंज किया वो 47% है। तो यहाँ पर को देखो, रेंट, रेंट कितना है? 47%। अब इसको बनाएँगे कैसे देखो, 47%, देखो टोटल पूरा तो क्या होता है, 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100%। सर्किल को अगर हाफ में तोड़ें, सर्किल को अगर मैं ये हाफ में तोड़ता हूँ, तो ये मेरे पास में 50% इधर आया, ठीक है? और 50% इधर आया। ऐसा तो कर सकता हूँ अगर मैं सर्किल को पूरे हाफ में तोड़ दूँ तो। तो 40% वो क्या है? 47%, 47% का मतलब क्या है? हाफ से, हाफ से थोड़ा-सा कम। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसी को बनाऊँ, यहाँ पर को देखना, हाफ से थोड़ा-सा कम का मतलब ये मैंने ऐसा किया, हाफ यहाँ ना जोड़ के मैं क्या कर दूँगा, 47% बनाने के लिए क्या करूँगा, ये मैंने किया 47, ये आ गया मेरे
47% ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है किसको? रेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पर। रेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये 47% देखो। उसके बाद मुझे निकालना है ग्रोसरी का, ग्रोसरी में कितना खर्चा हुआ? तो मैं क्या करूँगा ग्रोसरी इंडिविजुअल जो था जैसे रेंट इंडिविजुअल था यहाँ पर को वैसे ही ग्रोसरी का सबसे पहले क्या लिखूँगा ग्रोसरी का ₹3000 और टोटल कितना आया खर्चा मेरे पास में इन सबको जोड़ के कितना आया मंथली खर्चा मेरे पास में ₹15,000 का खर्चा आया है। इंटू 100 करूँगा तो वो मेरे पास में परसेंटेज निकल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 0 से ये कैंसल 15 टू जा 30 ये 20% तो ये किसका आ रहा है 20%? 20% जो आया मेरे पास में, ये 20% आया ग्रोसरी का। अब देखते हैं यहाँ है कि नहीं है ग्रोसरी? देखते हैं, ये देखो ग्रोसरी जो है वो 20% है। चलो हमने इतना 47% बना दिया। अब ये तो हम बना नहीं सकते, ये एरिया कवर हो गया रेंट में। अब हम क्या करेंगे 20% बनाना है, तो 20% हम कैसे बना सकते हैं? ये अंदाज़े से कि ये करीबन 20% होगा। ठीक है, ये 20% हो गया हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा हो रहा है हमारे पास में ₹800 तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअल मेरे पास में ₹800 है, टोटल कितना है मेरे पास में ₹15,000 का खर्चा हुआ। 15,000 का खर्चा हुआ इंटू 100 हम कर देंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले को, तो ये मेरे पास में कितना आएगा करीबन 5.3% ये आएगा मेरे पास में करीबन 5 5.3% के आसपास। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 5% के आसपास है ये, 5% ठीक है? तो इसको हमने बना दिया किसको? ट्रांसपोर्ट को 5% है। तो ट्रांसपोर्ट मेरे पास में कहाँ है? ट्रांसपोर्ट वाला ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट 5% ऐसे ही हम सभी के लिए करेंगे और एक ये हमने क्या कर दिया ये 5% ट्रांसपोर्ट 5% ये आ गया हमारे। तो हमारे पास में इस टाइप के कितने पोर्शन आएँगे इसमें? हमारे पास में देखो रेंट है, ग्रोसरी है, ट्रांसपोर्ट है, करंट है, स्कूल फी है और सेविंग्स है। तो टोटल कितने हैं मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 पार्ट होंगे इसके। 6 पार्ट किसके होंगे हमारे पास में इस सर्किल के 6 पार्ट होंगे। देखो यहाँ पर को 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और ये सिक्स्थ पार्ट। तो ये मेरे पास में 6 पार्ट हो गए। तो आया समझ में कि कैसे पाई चार्ट को हम डिनोट करेंगे और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये तो मैंने परसेंटेज में चेंज करना बताया तुम्हें। एक एक परसेंटेज से तुम्हें वैल्यूज़ में चेंज करना भी आता है, वो मैं बाद में तुम्हें बताऊँगा। वो शायद मैं क्वेश्चन दूँगा तुम्हें, अगर तुम्हें आ जाता है तो तब तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर मैं उसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास में पाई चार्ट वाला भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं अच्छा चलो ठीक है, पाई डायग्राम ड्रॉ करना देखते हैं। ये मेरे पास में परसेंटेज वाला है, ठीक है? कि फुट हमारे पास में कितना है? अ, ओके, यहाँ पर को ओके, ओके, समझ में आ गया। तो फुट में हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में ड्रॉ द पाई डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या-क्या चीज़ें हैं? ये देखो फुड ये इस टाइप से हमें डेटा दे रखा है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे फुड, फुड में हमारा कितना खर्चा हो रहा है? 12.9% हमने खर्चा किया है। फुड में कितना 12.9% क्लोथिंग में CLOTHING क्लोथिंग मेरे पास में है, उसमें मैंने 12.5% खर्चा किया, ठीक है? ऑयल में ऑयल में मैंने खर्चा किया कितना? 27.2% मैंने खर्चा किया है। उसके बाद में मैंने खर्चा किया है एजुकेशन में, एजुकेशन एजुकेशन में मैंने कितना खर्चा किया? 15.9% मैंने खर्चा किया। उसके बाद में किसमें किया है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में मैंने कितना खर्चा किया है? 15.9% और ये एजुकेशन में शायद 15.4% है, ये गलत लिख दिया। सोशल सर्विस सोशियल सर्विस सोशल सर्विस में मैंने कितना खर्चा किया है? करीबन 16.1% ठीक है? तो अब देखो मेरे पास में ये मैंने चार्ट बना दिया है यहाँ पर को, ये मैंने चार्ट बना दिया। तो ये मेरे पास में टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर को जो मैं पाई चार्ट बनाऊँगा, ये ऐसा कुछ यहाँ पर कोई ये मेरे पास में एक सर्किल होगा
और इस पे मैं जो पाई चार्ट बनाऊँगा इसके 6 पार्ट होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर को तो हमें दिख गया, कैसे बनाना है ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर को 27.2 27.2 कैसे बनाएँगे हम देखो कि ये देखो ये पूरा हाफ होता है, ये अगर इसको बीच का मान लें तो बीच का मान लें, तो ये मेरे पास में क्या होगा ये बीच का है, यहाँ पर को मिड पॉइंट, तो ये पूरा हाफ होता है। हाफ होता है यानी 50%, हाफ यानी 50%, फुल यानी 100%, हाफ यानी 50%, लेकिन ये मेरे पास में कितना है 27% कह रहा है, सबसे अधिक, ठीक है? 27% का मतलब कि ये 25% कितना होगा? ये 4 को मिला के देखो, एक कोई सर्किल अगर हम बनाएँगे, ऐसा देखो, तो ऐसे समझो कि अगर मैं इस सर्किल के 4 पार्ट कर दूँ, पहले तो हाफ पार्ट करूँ, ये हाफ अलग है, ये हाफ अलग है। अब देखो बराबर-बराबर मैं इसके 4 पार्ट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 4 पार्ट हो गए बराबर-बराबर। तो टोटल कितना था ये मेरे पास में? टोटल मेरे पास में 100% था। टोटल मेरे पास में अगर पूरा हम लेते तो 100% था। अब मैंने इसके कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए। तो ये मेरे पास में 1 पार्ट का कितना बचा? 25%। इसका मतलब कितना है? ये 25% है। रुको हाँ, ये मेरे पास में 25% है, ये भी 25% है, ये भी मेरे पास में 25% है और ये भी मेरे पास में कितना है? ये भी मेरे पास में 25%। तो 4 पार्ट है मेरे पास में 25%। अब तुम इसको देखते हुए अनुमान लगा सकते हो यहाँ पर को देखो, ये मेरे पास में 27% है तो 25% तो इतना होता है ये, इतना पार्ट होता है यानी 27 तो थोड़ा ज़्यादा होगा यानी करीबन-करीबन ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पर को ऐसे ही बनाऊँगा, तो ये मेरे पास में ये आया यहाँ पर को, ये आया, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट हाँ, तो यहाँ पर को क्या है मेरे पास में ये है, ये आया मेरे पास में और ये तो कितना होता है ये होता है 25% लेकिन मेरे को 27.2% यानी 27.2% बनाना है, तो ये मेरे पास में आ जाएगा करीबन ये 27.2%। तो ये हो गया मेरे पास में हाँ, ये है मेरे पास में 27.2% और ये किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पर को? ये कर रहा है ऑयल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद में मेरे पास में सबसे अधिक कौन-सा है? उसके बाद में मेरे पास में है 16.1 16.1 क्या है? सोशल साइंस है। सोशल साइंस है 16 का मतलब ये है इससे भी आधा, अगर इसका आधा कर दें, तो ये कितना होगा 12.5 करीबन होगा। इतना, ये आधा कितना होगा 12.5 12.5 को रिप्रेज़ेंट करेगा। लेकिन इससे हमें थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए, तो ये करीबन ऐसा हम बना सकते हैं इसको 16.1%। ये किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पर को? ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पर को सोशल साइंस को रिप्रेज़ेंट करेगा। इस टाइप से हम बनाएँगे। ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है ये। तो उसके बाद हम बनाते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फिर मैक्सिमम है, इससे थोड़ा कम होगा, तो ट्रांसपोर्ट वाला टाइप से बनेगा 15% 15.9% के आसपास है, 15.9%। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट, क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट, पास में ट्रांसपोर्ट वाला डेटा है। फिर ट्रांसपोर्ट के बाद में 15.4% इस करीबन-करीबन इतना ही बनेगा 15 वाले का, 15.4% ये है एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन, एजुकेशन में खर्च हो रहा है। फिर लास्ट में ये चलो ऑयल तो हमने कर लिया है, फिर हमारे पास में 12% और 12.9% है, तो 12.9% वाला थोड़ा बड़ा है, तो इससे बना देते हैं यहाँ पर को, ये 12.9% वाला हमने बना दिया ये फूड वाला और जितना बचा वो क्या हो जाएगा अपने आप 12.5%। अब हम इसको अगर जो जोड़ेंगे क्लोथिंग CLOTHING क्लोथिंग, ठीक है? अगर हम इन सारे को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 100%।
ठीक है? तो ये हमारे पास में इसका पाई पाई चार्ट बन गया। तो इस टाइप से हम बनाते हैं पाई चार्ट, ठीक है? तो इसको हम बहुत ही ईज़ी तरीके से और भी बना सकते हैं, जैसे 12.5%। इसको हम कैसे बनाते हैं, देखो ये तो मैंने एक बताया अंदाज़े से कैसे बनाते हैं, लेकिन हम तरीका क्या है कैसे बनाते हैं, और 12.5% जैसे हमें दे रखा है क्लोथिंग का, हमें कैसे मालूम कि ये एग्ज़ैक्ट ये 2 पॉइंट कहाँ होंगे? तो हम ये करते हैं, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% किसी का भी परसेंट, जैसे हम बोलते हैं कि 3%, 3% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/100, ठीक है? 3/100 लिख सकते हैं, यही तो होता है 3%। ऐसे ही 12.5% हमें दे रखा है, तो 12.5 अपॉन 100 लिख सकते हैं, ठीक है? वो किसका है, लेकिन ये पूरे सर्किल का है, इस पूरे सर्किल का कितना 12.5%, तो कितना हिस्सा होगा उसका इंटू 360, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल बना रहा है ना ये पूरा सर्किल, इसलिए हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट अ मोमेंट। तो 12.5 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरे पास में 45% करीबन, ये मेरे पास में आ रहा है 45, 45, ये मेरे पास में करीबन आ रहा है 45, 45, 45, ठीक है? तो मैं कैसे करूँगा इसको, 12.5 यानी 45, तो यहाँ पर को 45 डिग्री का मैं एंगल बना दूँगा। तो 12.9% में मैं क्या करूँगा, 12.5% में क्लोथिंग वाले में 12.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर को जितना आ रहा है उतने उतने का एंगल बना देना है, ठीक है? जैसे ये मेरे पास में क्या है, एक सर्किल है, और अगर मैंने सिंपल एक रेडियस ऐसे खींच लिया बीच से, तो मैं इससे यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना दूँगा, ऐसे 45, ये 45 डिग्री का एंगल बना दूँगा। तो ये रिप्रेज़ेंट करेगा मेरे पास में किसको? क्लोथिंग को। ऐसी अगर मैं फुट के लिए बनाऊँ, फुट के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ, तो इसको इसको लेके हमें जो हमारे पास में क्या होता है, चाँदा बोलते थे हिंदी में, टाइप से नहीं होता था, ये ज़ीरो जिससे एंगल नापते थे, टाइप से होता था। इसका इस्तेमाल करके, ये 90 डिग्री होता था, इसका इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर को एंगल बनाने हैं। क्लोथिंग के लिए या फुट के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए बनाते हैं चलो, 15.5%, तो 15.5 सॉरी 15.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या करेंगे, 360 करेंगे। तो ये मेरे पास में आएगा करीबन कितना, 15.4 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास में ये आ रहा है करीबन 55.44। तो 55.44 का मतलब कितना है, 55 के आसपास। तो मुझे 55 डिग्री का एंगल बनाना है अब यहाँ पर को। 55 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हैं, इसी इसी जो हमारे पास चाँदा है इसके थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टाइप से नापेंगे, और इस टाइप से यहाँ पर को ऐसे बना देंगे 55 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर को ये रिप्रेज़ेंट कर देगा। इस तरीके से हम डिवाइड डिफरेंट 6 भागों में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? वो अपने आप एंगल बन जाएगा लास्ट वाला जो हमारे पास में बचा होगा, ठीक है? तो इस टाइप से हम बनाते हैं और रिप्रेज़ेंट करते रहेंगे। 45 वाला किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है हमारे पास में, जो हमने फर्स्ट निकाला 12.5 यानी क्लोथिंग को, तो यहाँ पर को क्लोथिंग लिख देंगे, ठीक है? इस टाइप से हम पाई चार्ट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था पाई चार्ट से रिलेटेड। दूसरा है मेरे पास में, ड्रॉ बार डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है? ये मेरे पास में बार डायग्राम का एक क्वेश्चन आया है, मैं कि मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है बार डायग्राम, जो कि हमें डेटा दे रखा है उससे। तो देखो अच्छा ईयर्स दे रखे हैं और सिंपल मुझे एक ही वेरिएबल दे रखा है। बार डायग्राम यानी सिंपल बार डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, तो ये तो बहुत ईज़ी है। ये सबसे पहले एक्स एक्सिस में बनाऊँगा यहाँ पर को, ठीक है? ये मैं वाई एक्सिस ऐसे बनाऊँगा, ठीक है? और ये 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है? और यहाँ पर को ईयर्स, मैं यहाँ पर को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ किसमें? ईयर को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ईयर्स, ठीक है? इसको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, और ये क्या है मेरे पास में? ईयर्स और सेल्स, ये मेरे को सेल्स दे रखी है, ये देखो, ये सेल्स दे रखी है, किस साल कितनी चीज़ें बिकी, सेल्स कितनी हुई, ठीक है? तो ये है मेरे पास में सेल्स, सेल्स किसमें? सेल्स है मेरे पास में वाई डायरेक्शन, ठीक है? वाई डायरेक्शन में सेल्स हैं। तो हम कैसे बनाएँगे इसमें? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ईयर। ईयर जो है कहाँ से स्टार्ट है मेरे पास में, 1996 से है। तो लेट अस से कि हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर लेट, हम क्या लिखेंगे, लेट
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट या फिर 10 यूनिट, ऐसे करके हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट मानेंगे। ऐसे ही ऊपर ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 109 तक जा रहे हैं हम, और सबसे कम क्या है इसमें हमारे पास में, सबसे कम है अम, सबसे कम है हमारे पास में, डेटा क्या है हमारे पास में, सबसे कम 75 है ना, 75। तो हम इसको ऐसे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कि 25-25 के अंतर में हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में हमने रिप्रेज़ेंट किया है, और वाई एक्सिस में लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 यूनिट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये क्या चीज़ है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी जो हमने ले रखी है, वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है 1900 कितने को, 96 को, 1996। फिर 1 सेंटीमीटर और दूरी लेंगे तो वो कितना होगा, 1997 होगा, 1997, ऐसे करके ये 98 हो जाएगा, ठीक है? ये 99 हो जाएगा, ये मेरे पास में 2000 है, और ये मेरे पास में 2001 है। इस टाइप से हम बना लेंगे डेटा हमारे पास में जो है, ठीक है? उसके बाद में दूसरा वाला मैंने लिया है, ये वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस में मुझे क्या लेना है, 25 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर को 25 यूनिट से दिखाना है। क्यों करना है, देखो ये 25 है, 25 के बाद में क्या हो जाएगा 50, फिर 50 के बाद में 75, फिर 100, फिर 125, 125। अब देखो ये डेटा बहुत बड़े-बड़े थे, इसलिए मुझे इस टाइप से करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1996 बार डायग्राम बनाना है, तो 1996 में कितना है मेरे पास में, 75 है। 1996 में ये मेरे पास में 1996 है, यहाँ से मैं बार डायग्राम बना रहा हूँ, कितना है मेरे पास में, 75 है, 75 तक जाओ ऐसे, और ये 1996 वाले का बार डायग्राम ऐसे बना दो। ये है 96 का बार डायग्राम, ठीक है? उसके बाद में 1997 मेरे मेरे पास में कितना आया, 90, 97 में मेरे पास में कितना है, 90, 97 में 90 आ रहा है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और ये बनाऊँगा, सॉरी 100 तक बना दिया मैंने। तो तो अ, दोबारा से पेन सेलेक्ट करते हैं। 90 तक बनाना है, तो 75 तक तो चलो ठीक है, ये मेरे 50, 75, 90, 100 से कम ही होगा, तो ये मेरे पास में आ गया, और ये मैंने रिप्रेज़ेंट कर दिया 1998 का। 99 का कैसे करेंगे? 99, 97 हो गया, 97 हो गया, फिर 98, 98 का यानी 85, 85 का मतलब क्या है, 75 से ज़्यादा और इससे कम, इससे थोड़ा-सा कम यहाँ पर को, ठीक है? 98, 98 थोड़ा इधर साइड को बना देते हैं कि वहाँ जगह नहीं है, तो 98 करीबन टाइप से ऐसे बनेगा। ये इसका बार डायग्राम बन जाए, ठीक है? 98 वाला। फिर उसके बाद में 85, सॉरी 98 का 85, 99 का 98, 99 का 98 का मतलब ये ऊपर तक जाएगा 100 से थोड़ा कम, ये 98, ये हमारे पास में आ जाए। ये इसका बार डायग्राम बन जाए। उसके बाद में 2000 में जो सेल है हमारे पास में कितनी है, 2000 में सेल, 2000 में सेल है हमारे पास में है 105, 105 का मतलब 100 से थोड़ा-सा ज़्यादा, 2000 में टाइप से सेल, ठीक है? उसके बाद में लास्ट में 109 तक जाएगा, 109 थोड़ा-सा और आगे। तो ये मेरे पास में यहाँ पर को बार डायग्राम बन गया है। सॉरी, ये बार डायग्राम बन गया है, ये इसका आंसर है। ठीक है? तो कैसे बनाना है, जस्ट जो हमारे पास में ईयर्स हैं, ईयर्स को हमें एक्स एक्सिस में रिप्रेज़ेंट करना है। उसकी यूनिट ले लेनी है, एक्स एक्सिस की 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ले लिया, ठीक है? और वहाँ पर को हमने दिखा दिया कि ये 1996, 1997, 1998 यहाँ पर को कहीं ये 98 ये है, ये 99 है, फिर 2000 है, फिर 2001 है। ठीक है? जगह नहीं थी तो मैंने 99 और 98 लिखा हुआ है। तुम प्रॉपर तरीके से बनाओगे ग्राफ में या फिर कॉपी में स्केल के थ्रू, तो वो बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट बनेगा। और हमने वाई एक्सिस में क्या किया है, 25 यूनिट ले ली, यानी 1 सेंटीमीटर 25 के बराबर है, ये बोल रहे हैं हम। फिर दूसरा सेंटीमीटर 50 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तीसरा सेंटीमीटर 75 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और उसके बाद में 100 और 125 अप टू सो ऑन, इस टाइप से हमारे पास में ये क्वेश्चंस होंगे। अब है हमारे पास में लास्ट
ये है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा यूजिंग परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम को हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये इसको हमें परसेंटेज बार डायग्राम से कैसे बनाएँगे। ये हम देख भी चुके हैं परसेंटेज। मेल और फीमेल टोटल कितने हैं 80, ठीक है? मेल, फीमेल और टोटल कितने हैं 80। ये क्या है? वही वाला है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम वाला ही है, ठीक है? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर को? इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ? चलो यहीं सॉल्व कर देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाएँगे, ठीक है? ये मैंने बनाई है एक्स एक्सिस और ये बनाई है सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो, मैंने बताया था कि सब डिवाइडेड में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? टोटल। टोटल कितने हैं, ठीक है? टोटल कितने हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? टोटल 1000 वोटर्स। अब अभी देखो, कैसे बनाना है इसको, ये देखो, ये मेरे पास में टोटल यहाँ पर को कितने हैं 80, ठीक है? अब तुम ये कहोगे कि यार 35 प्लस 30 तो 80 होता नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो जो और जो पॉपुलेशन है वो वोटर हों, नॉन वोटर्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है? तो ये मेल वोटर्स ये हैं, फीमेल वोटर ये हैं कि यानी जो वोट नहीं करते हैं, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे उसमें शामिल हो जाएँगे, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 80 टोटल 80 है, तो हमें ये सबसे पहले तो ये बनाना पड़ेगा, टोटल मेरे पास में ये है, ये पूरा 80 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है अगर, तो रिप्रेज़ेंट कर रहा है 80 को। 80, 80 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है तो मुझे सबसे पहले मेल वोटर कितने हैं 30, 30 इतने हैं अगर मैं यहाँ पर को ये 30 हो गए, ठीक है? फीमेल कितनी है थोड़ा-सा बड़ा अगर मैं बना दूँगा ये फीमेल हो जाएँगी यहाँ पर को 35, ठीक है? उसके बाद में ये जो बचा है वो क्या होंगे नॉन वोटर्स होंगे, ठीक है? नॉन वोटर्स होंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 35 प्लस 30 ये हो जाएगा 5 और 6 65 हो रहा है। तो बचे कितने नॉन वोटर्स हमारे पास में? 15 तो ये मेरे पास में 15 को रिप्रेज़ेंट इस टाइप से हमें ये बनाना है यहाँ पर को परसेंटेज बार डायग्राम। ऐसी ला ये 80 को रिप्रेज़ेंट किया, अब तमिलनाडु ये क्या है किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? कर्नाटका में इतने कर्नाटका, ये लिखा हमने कर्नाटका यहाँ पर को 30 जिसमें क्या है 30 में मेल वोटर हैं, 35 क्या हैं फीमेल वोटर हैं और 15 क्या हैं नॉन वोटर्स। ये कौन है? नॉन वोटर्स जो वोट नहीं देते हैं। वोटर्स, नॉन वोटर्स। उसके बाद में हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि तमिलनाडु का भी हमें रिप्रेज़ेंट करना है। 80 टोटल थे, तमिलनाडु में टोटल कितने 90 हैं, तो 80 के बाद में 90 कहीं यहाँ ऐसे आएगा, तो बार डायग्राम कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तक, टोटल वैल्यू हम लेते हैं, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है? ये 90 है, अब 90 वाले को 3 भागों में और डिवाइड करना है, ठीक है? पहला कितना है 36 पहला कितना है 36 दूसरा कितना है? अब यहाँ पर को ध्यान देना जब बार डायग्राम बनाओगे तुम, तो 30 तो ये है, ऐसा मत कर देना 36 यहाँ होगा क्योंकि क्या हो जाएगा वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? 30 यहाँ है तो 30 से ऊपर ही बनेगा 36 क्योंकि 30 से बड़ा होता है ना 36, ऊपर बनेगा ये। उसके बाद में 20, 20 जो होगा वो करीबन ऐसा होगा और बचा वाला नॉन वोटर्स हो जाएँगे वो इन दोनों को जोड़ के 36 में 20 जोड़ के कितने से घटा दोगे तुम 90 से घटा दोगे तो वो तुम्हारे पास में नॉन वोटर्स आ जाएँगे, ठीक है? क्या होंगे कितने होंगे 36 में 20 जोड़ो कितना होता है 6 3 2 6 3 2 5 सॉरी 56 और टोटल कितने हैं 90 90 में से 56 कितने हैं वोटर्स हैं जिसमें मेल और फीमेल वोटर हैं तो नॉन वोटर्स कितने होंगे हमारे पास में 90 में से हम किसको घटा देंगे 56 को अगर हम घटा देते हैं तो ये मेरे पास में कितना बचेगा 34 चाइल्ड मेरे पास ये तो 34 लोग हैं नॉन वोटर्स हैं यहाँ। सेम इसी केरला के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे यहाँ पर को, ठीक है? केरला में टोटल 70 हैं, 80 से कम हैं तो ये 70 ये ये 70 आए। इसे 80 से थोड़ा-सा नीचे 70 और उसके बाद में 30 हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं यहीं ये देखो यहाँ पर को भी रिप्रेज़ेंट किया है तो इसी के सीध में होना चाहिए बिल्कुल 30 ठीक है 30 ये हैं और उसके बाद में 38 हैं। 38 ये हैं तो थोड़ा-सा ऊपर होगा ये 38 और बाकी बचे क्या होंगे नॉन वोटर्स होंगे ये निकाल लेना है। इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे 70 से घटा देंगे तो नॉन वोटर्स आ जाएँगे और लास्ट में 50 हैं हमारे पास में टोटल तो 50 हम रिप्रेज़ेंट करेंगे यहाँ छोटा ही होगा यहाँ पर कोई ये 50 होगा ये किसके लिए आंध्र प्रदेश के लिए। 50 में 25 जो हैं हमारे पास में क्या हैं मेल वोटर हैं, 20 मेरे पास में क्या हैं
फीमेल वोटर और तो बचे क्या हैं? नॉन वोटर्स हैं। ये बन गया मेरे पास में कौन-सा? परसेंटेज बार डायग्राम। ये मेरे पास में क्या बना है? परसेंटेज बार डायग्राम किसके लिए बना है? किसके लिए बनाया है मेरे पास में? ये मेरे पास में बना हुआ है मेल, फीमेल और नॉन वोटर्स के बीच में और किसमें कर्ना डिफरेंट स्टेट के बीच में। ये हमारे पास में ये होगा और इसी को सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बोलते हैं। इस टाइप से हम बनाएँगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ये ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव्स। तो ये एक लंबा चैप्टर है तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहो। थैंक यू। एन्जॉय करो।